रामगढ़ राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो रेगिस्तान की गोद में बसा था। यहाँ की रेत में सदियों पुरानी कहानियां दफन थीं और हवाएं उन कहानियों को फुसफुसाती थीं। गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे, खासकर अमावस की काली रात को। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हर अमावस को एक साया लौटता है, गुज़िश्ता जमाने का वो लुटेरा जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कोई साधारण डाकू नहीं था। 100 साल पहले वह इस इलाके का सबसे खूंखार लुटेरा था। उसकी आंखों में आग थी और तलवार की धार ऐसी कि एक झटके में दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर दे। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ लूटमार की नहीं थी। कहा जाता है कि रणजीत ने एक श्रापित खजाने को चुराया था, एक खजाना जो किसी प्राचीन मंदिर की रक्षा में रखा गया था। उस खजाने को छूने की सजा थी अनंत मृत्यु। रणजीत को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे जंगल में एक पीपल के पेड़ से लटका दिया। लेकिन उसकी आत्मा ने जाने से इनकार कर दिया। हर अमावस को वह लौटता अपने खजाने की तलाश में, और जो भी उसके रास्ते में आता उसका अंत भयावह होता। अमावस की एक ऐसी ही रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी और पीपल के पेड़ की पत्तियां खड़खड़ा रही थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे अब कोई नहीं देखता था। वह हवेली रणजीत सिंह की थी और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा वहीं बसती है। उस रात गांव के कुछ नौजवान विक्रम, रमेश और काजल हवेली की ओर बढ़ रहे थे। वे शहर से आए थे और गांव की इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। विक्रम, ये सब बकवास है, रमेश ने हंसते हुए कहा। लुटेरा, भूत, श्राप, ये सब गांव वाले डराने के लिए बनाते हैं। बकवास हो या नहीं, रमेश, काजल ने कहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। देखो कितना सन्नाटा है। विक्रम, जो हमेशा साहसी बनने की कोशिश करता था, बोला, अरे डरपोक बनने की जरूरत नहीं। हम बस हवेली देखेंगे और वापस चल देंगे। अगर भूत मिला तो उससे सेल्फी ले लेंगे। तीनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सी घबराहट थी। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लकड़ी सड़ चुकी थी। विक्रम ने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिनमें धूल जमी थी। एक तस्वीर में एक आदमी की आंखें ऐसी थीं कि लगता था वह उन्हें घूर रहा हो। ये रहा तुम्हारा लुटेरा, रमेश ने मजाक में कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। लेकिन काजल की नजर एक कोने में पड़ी जहां एक पुराना संदूक रखा था। उस पर नक्काशी थी, सांप और त्रिशूल के चिन्ह। ये क्या है? काजल ने संदूक की ओर बढ़ते हुए पूछा। रुक काजल, विक्रम ने उसे रोका। क्या पता इसमें कुछ खतरनाक हो। लेकिन काजल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने संदूक को छुआ और अचानक हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। रमेश की हंसी गायब हो चुकी थी। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, खजाना, मेरा खजाना। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो। काजल ने संदूक से हाथ हटाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह नहीं खुला। ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर कहा। तभी हवेली की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। एक लंबा काला साया जिसके हाथ में तलवार चमक रही थी, उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयानक कि रमेश के मुंह से चीख निकल गई। तुमने मेरा खजाना छुआ, साय ने कहा, उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा था। अब तुम सब मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। काजल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और ये खजाना क्या है? साय ने हंसते हुए कहा, मैं रणजीत सिंह, जिसे इस गांव ने मार डाला। लेकिन मैं मरा नहीं। मेरा खजाना, जिसे मैंने अपने खून से कमाया, उस पर श्राप है। जो इसे छूता है वह मेरे साथ अनंत काल तक भटकता है। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारा खजाना नहीं चाहते। हमें जाने दो, जाने दो। साय ने ठहाका लगाया। अब तुम मेरे हो। हर अमावस को तुम मेरे साथ इस हवेली में रहोगे, मेरे खजाने की रक्षा करोगे। रमेश ने कांपते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानते। हमें छोड़ दो, हम गलती से यहाँ आए। लेकिन साय ने उनकी एक न सुनी। उसने अपनी तलवार उठाई और हवेली में एक चमक फैल गई। तीनों ने अपने आप को एक अजीब से कोहरे में घिरा पाया। जब कोहरा हटा वे हवेली के बाहर थे, लेकिन कुछ गलत था। गांव सुनसान था, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। सिर्फ पीपल का पेड़ खड़खड़ा रहा था। दिन बीत गए, लेकिन विक्रम, रमेश और काजल गांव में किसी को दिखाई नहीं दिए।
गांव वाले कहते थे कि वे हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन हर अमावस को गांव के लोग हवेली से चीखें सुनते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने 3 छायाएं देखीं जो रणजीत सिंह के साथ रेत में भटक रही थीं। काजल, विक्रम और रमेश अब उस श्राप का हिस्सा थे। हर अमावस को वे हवेली में जागते और रणजीत सिंह की आत्मा उन्हें अपने खजाने की रक्षा करने को मजबूर करती। वे भागना चाहते थे लेकिन कोई रास्ता नहीं था। रणजीत की आत्मा ने उन्हें बांध लिया था। एक रात काजल ने हिम्मत करके रणजीत से पूछा, इस श्राप का अंत कैसे होगा? रणजीत ने कहा, जब कोई मेरे खजाने को मंदिर में वापस लौटाएगा और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा, तब मैं मुक्त होऊंगा। लेकिन सावधान, जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। काजल ने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ेगी। उसने विक्रम और रमेश को समझाया कि उन्हें खजाना मंदिर में लौटाना होगा। लेकिन रणजीत की आत्मा हर कदम पर उनके सामने थी। हर अमावस को वो और भयानक होता जाता। उसकी तलवार की चमक, उसकी लाल आंखें और उसकी भयावह हंसी गांव में गूंजती थी। क्या काजल, विक्रम और रमेश इस श्राप से मुक्ति पा सकेंगे, या वे हमेशा के लिए रणजीत सिंह के साथ भटकते रहेंगे? हर अमावस को रामगढ़ की हवाएं उस लुटेरे की कहानी फुसफुसाती हैं जो कभी मरा नहीं और जो हर काली रात को लौटता है।